पतझड़ के बाद ही आते हैं दिन बहार के, ऐसा भी क्या जीना जीवन से ही हार के। जी हाँ, ये वाली कहावत केकेआर के ऊपर 100% अब सही साबित हो रही है, क्योंकि 10 साल, जी हाँ पूरे 10 साल हो चुके थे केकेआर को अपनी खिताबी जीत से, लेकिन वो किसी भी सीजन में खिताबी जीत हासिल नहीं कर पा रही थी। उसका प्रदर्शन कई सारे सीजन में तो दयनीय से दयनीय होता जा रहा था। लेकिन फिर आता है साल 2024, कुछ ऐसे बदलाव होते हैं टीम में और एकदम से टीम खूंखार शेर बन जाती है। एक ऐसा शेर जो ना सिर्फ लीग मैच में अपनी बादशाहत कायम रखती है, बल्कि बादशाह किंग खान की ये टीम फाइनल तक अपनी बादशाहत को बरकरार रखते हुए खिताब जीत ले जाती है 10 साल बाद। जी हाँ, केकेआर ने अपना पहला खिताब 2012 में जीता था, दूसरा खिताब 2014 में जीता और अब 10 साल बाद जाकर के अपना तीसरा खिताब यानी अपनी हैट्रिक पूरी कर ली है केकेआर ने 2024 के 17वें सीजन के आईपीएल को जीत करके। तो आज की इस वीडियो में हम फाइनल की पूरी कहानी को जानने वाले हैं कि आखिर क्या हुआ एसआरएच के साथ जो उसने इतनी आसानी से हथियार डाल दी। साथ ही साथ हम केकेआर के उन महारथियों की बात करने वाले हैं जिन्होंने केकेआर को एक और खिताब दिलवा दिया है। लेकिन उन सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, भाई सफलतानामा आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो लगातार मिलते रहे। तो करते हैं आज की वीडियो का शुभारंभ। तो भी बात करें फाइनल की, तो यहां पर टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेती है एसआरएच, जो कि उसके लीग मैच की परफॉर्मेंस के आधार पर तो बिल्कुल सूट करता है। लेकिन क्या पता था कि फाइनल मैच में तो शूटिंग किसी और की होनी है और शूट करने वाला था आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी मिशेल स्टार्क, और उन्होंने पहली ओवर में अपनी बमबारी शुरू भी कर दी थी। जब आईपीएल के इस सीजन के सबसे धमाकेदार और रन मशीन बनकर के उभरे हैदराबाद के ओपनर शर्मा को पहली ओवर में यानी फाइनल के पहली ओवर में चलता कर दिया। इसके बाद तो जो विकेटों का पतझड़ शुरू हुआ, हैदराबाद के बल्लेबाज इस पतझड़ को रोक ही नहीं पाए और पूरी की पूरी हैदराबादी टीम मात्र 113 रन पर ऑल आउट हो गई। और हैदराबाद की इस दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण रहा है केकेआर के गेंदबाजों का बेहतरीन टीम प्रदर्शन। केकेआर के जितने भी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है उनमें से हर एक गेंदबाज ने कम से कम एक विकेट जरूर लिया है। यहां हम केकेआर के गेंदबाजों की बात करें तो शानदार गेंदबाजी परफॉर्मेंस दिया गया। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने मिशेल स्टार्क ने 3 ओवर में जहां मात्र 14 रन देकर के 2 विकेट लिए, वहीं वैभव अरोड़ा ने 3 ओवर में मात्र 24 रन देकर के 1 विकेट लिया। इनके अलावा हर्षित राणा ने भी 4 ओवर में 1 ओवर मैडन डालते हुए 24 रन देकर के 2 विकेट झटके। इसके अलावा सुनील नारायण ने 4 ओवर में 16 रन देकर के 1 विकेट लिया। आंद्रे रसेल को 2.3 ओवर में 19 रन की एवज में 3-3 विकेट मिले और वरुण चक्रवर्ती ने भी यहां पर 2 ओवर डाल करके 9 रन की एवज में 1 विकेट लिया। तो कुल मिलाकर के गेंदबाजों के एक सधे हुए और साझा प्रदर्शन ने एसआरएच की धाकड़ बल्लेबाजी के धागे खोल दिए और 113 रन पर पूरी हैदराबाद की टीम को बुक कर दी। फाइनल मैच 113 का स्कोर, इससे ज्यादा निराशाजनक भला और क्या हो सकता है। अगर हम हैदराबाद की पारी की बात करें तो बहुत ही निराशाजनक आंकड़े आपको मिलेंगे। तो शर्मा ने 5 गेंद खेल करके मात्र 2 रन बनाए और मिशेल स्टार्क की गेंद पर बोल्ड हो गए। ट्रेविस हेड की स्थिति तो और भी ज्यादा दयनीय रही, वो गोल्डन डक का शिकार हुए, पहली गेंद पर आउट हो गया, उनको वैभव अरोड़ा ने आउट किया। राहुल त्रिपाठी की कहानी भी कुछ अलग नहीं रही, 13 गेंद में मात्र 9 रन बना करके आउट हो गए। एडन मार्करन ने 23 गेंदों में मात्र 20 रन बनाए, रेड्डी ने 10 गेंदों में मात्र 13 रन ही बनाए। इसके अलावा हेनिक क्लासन, जिनसे की बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, जिन्होंने पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगा करके टीम को जीत दिलाई थी, यहां पर फेल हुए, 17 गेंदों में मात्र 16 रन ही बना सके। शहबाज अहमद एक बार फिर से फेल हुए, 7 गेंदों में 8 रन बनाए। अब्दुल समद ने एक बार फिर से निराश किया, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए, मात्र 4 रन बना करके आउट हो गए। कप्तान पैट कमिंस ने जरूर थोड़े बहुत हाथ आजमाने की कोशिश की, संघर्ष किया और अपनी टीम को उन्होंने 100 रनों से पार पहुंचाया। सबसे ज्यादा रन उन्होंने अपनी टीम की तरफ से बनाए, 19 गेंदों में 24 रन उन्होंने बनाए। कुल मिलाकर के इस तरह से 18.3 ओवर में ही पूरी हैदराबादी टीम 113 रन बना करके आउट हो गई। 113 रन यानी 114 रनों का टारगेट। भला फाइनल के मैच में 114 रनों के टारगेट को केकेआर जैसी धाकड़ टीम जो कि पूरे आईपीएल सीजन में धुआंधार बल्लेबाजी कर रही थी, उसके लिए इस लक्ष्य को पाना कोई बड़ी बात नहीं थी और हुआ भी ऐसा ही। भला जहां पर सुनील नारायण और गुरबाज जैसे बल्लेबाज आ रहे हो ओपनिंग के लिए, इनके अलावा रसेल हो, यहाँ पर सुरेश अय्यर हो, वेंकटेश अय्यर हो, रिंकू सिंह जैसे धाकड़ बल्लेबाज बैठे हो, उनके लिए ये कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था और बड़ी आसानी से केकेआर वालों ने इस लक्ष्य को पा भी लिया। जहां पर रहमान गुरबाज ने तेज 32 गेंदों में 39 रन बनाए। हालांकि सुनील नारायण यहां पर फेल हुए, मात्र 6 रन बनाकर के आउट हो गए, लेकिन बस यही तो विकेट गिर पाए केकेआर के। इसके अलावा वेंकटेश अय्यर ने 26 गेंदों में शानदार 52 रन बनाकर के हाफ सेंचुरी लगाई
और श्रेयस अय्यर कप्तान साहब तो बस 6 रन बना करके खड़े रहे और टीम जीत गई कुल मिलाकर के 10.3 ओवर में 114 रन बना करके। और इस तरह से केकेआर की टीम ने पूरे 8 विकेट से फाइनल में जीत दर्ज कर ली और अपना तीसरा खिताब जीत लिया। इससे पहले गौतम गंभीर की कप्तानी में केकेआर ने 2012-2014 में खिताब जीता था और अब जब गौतम गंभीर की वापसी हो चुकी केकेआर की टीम में, हालांकि प्लेयर के रूप में नहीं, मेंटर के रूप में, तो एक बार फिर से वो लकी चार्म साबित हो गए हैं और उन्होंने केकेआर को एक बार फिर से ट्रॉफी दिलवा दी है। कुल मिलाकर के हैट्रिक खिताब है केकेआर का, जबकि हैदराबाद ने अभी तक सिर्फ एक बार 2016 में डेविड वार्नर की कप्तानी में ही ये खिताब जीता है। इनके अलावा वो 2018 में ही फाइनल में पहुंचे थे जहां उनको हार मिली थी और अब 2024 में भी हैदराबाद को हार मिली है। तो यहां पर इस फाइनल मैच के बाद हैदराबाद बनती है उपविजेता और केकेआर बनती है आईपीएल 2024 सीजन 17 की नई विजेता।